राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, कल आप लोगों ने देखा था पार्ट 1 और आज आप लोग देखोगे पार्ट 2। ठीक है। जहाँ पर मैंने पार्ट 1 का एंड किया था वहीं से मैंने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने पीछे देखा था खाना पीना भात और कुर्डी पूजन के लिए हम गए थे, मांडा बन चुका है। तो अब यहाँ पे बाई का जो तेल है वो उतारा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले लड़के को 7 दिन पहले भी बिठा देते हैं, उस दिन तेल चढ़ाया जाता है और शादी वाले दिन तेल उतारा जाता है। तो अभी यहाँ पे तेल उतार रहे हैं और ये पूजा की मौसी है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सारी क्लिप जितनी भी मेरे पास है आज इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी और फिर अपने जो घर के रूटीन व्लॉग हैं। रूटीन व्लॉग क्या है, अब तो मास्टर जी के जाने की तैयारियां ही चल रही हैं, तो वही जो व्लॉग हैं वो आएंगे। और अब यहाँ पे भाभी तेल उतार रही है। ये कंफ्यूज हो गई थी, मैंने हाँ नीचे से शुरू कर दिया था। हो जाता है, पता नहीं होता भाई, अभी बच्ची है ये भी, इतनी बड़ी नहीं है। और बस ये है कि बताने से ही सब कुछ पता चलता है ना, माँ के पेट से तो कोई सीख करके नहीं आता। तो यहाँ पे अभी ये तेल उतार रही है और भाई इनके भी मतलब इसी की जो बहन है वो आएगी शादी होकर के, शायद मैंने पहले बता भी दिया हो, कोई बात नहीं अगर पहले बता दिया होगा तो भी। फोटो खिंचवा ले कितनी ना दोनों आगे फोन डाल लेंगे थोड़ी तो यहाँ पे बारी बारी से सब तेल उतार रहे हैं, मतलब 7 लेडीज शायद 7 करते हैं, 7 जने तेल उतारते हैं चढ़ाते हैं ऐसे। और गीत आप लोगों ने सुन लिया होगा बहुत बुरा हाल है, मतलब इसी चांद फट गए गीत गा के, तो सारी जगह बस धक्का हो रहा है, सब गल है आगा आगा जमाए ख़त्म हो जाएगा सिस्टम। क्योंकि चलो ईब वाली तो फिर बिनू है भाई, थोड़ा बहुत सोन सपत्तर तो करे देवे हैं, बाकी गाने गुणे तो ईसा ही रह गया। आगे मारे वाली पीढ़ी नवे भी नहीं आते हैं, वे भी ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे तेल चढ़ाने के बाद जो दही है ना वो डाली जाती है सिर में, क्या बोलते तो इस रस्म को भी मेरे को अभी याद नहीं है। ये जो तेल चढ़ाते हैं ना वही सब जैसे दही में उंगली डुबो करके वो लगाते हैं सिर में। तो बस ये काम करने के बाद फिर भाई भी चला गया था नान तैयार होने, और उसके बाद सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे गुड़चड़ी के लिए, मतलब तैयार हो लिए थे सब ने, अपनी जो ड्रेस है वो चेंज कर ली थी। और अब यहाँ पे गुड़चड़ी की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले जो काड़स डलाई शाई काजल जो भी आप लोग बोलते हो, वो जो रस्म है वो होती है, मतलब भाभी काजल डालती है ना। और यहाँ पे ये पूजा की मम्मी है, क्योंकि पिछले व्लॉग पे भी कमेंट आया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो काजल डलाई जो नेक देते हैं ना वो मिल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने ये आर दिया था, वो मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था। रुमाल करा रहा भाई तो क्या करा रहा, फोटो तार लेगा।
तो यहाँ पे ये सिस्टम तो भाई बहुत लंबा चला था, लेकिन मैंने कुछ मैन जो क्लिप हैं वो यहाँ पे रखी हैं। वैसे तो आराध्या ने सारा ही शूट कर रखा था। और यहाँ पे ये अहमदाबाद से आए हुए थे, मतलब पूजा के पास रहते हैं वहाँ पे, और हैं ये राजस्थान के। और रियल में ही ना इनका नेचर बहुत सॉफ्ट था, बहुत ही सॉफ्ट नेचर था। मतलब राजस्थान वाले बंदे हैं ना वो तो अलग ही होते हैं, सच में बहुत अच्छा नेचर होता है। क्योंकि देखो यूट्यूब के ज़रिए भी मुझे बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, जानते हैं। सच में रियल में एक एक बंदा बहुत, मैं क्या बताऊं, बस मेरे पास शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। तो बस रियल में वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे होते हैं, मुझे शुरू दिन से ही बहुत पसंद है। आराम से हाथ लगा इसको। तो ये पूजा है और ये पूजा के हस्बैंड हैं, ये इनकी बेटी है परी, एक ही लड़की है अभी इनके पास। तो यहाँ पे पूजा ने पहनाई थी चैन 2 तोड़े की बाई थे, क्योंकि छोटा है। और वही बात है भाई, लेते तो सारी उम्र है घर वालों से, पर ये है कि चलो लेंगे तो अब भी लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो देने का भी बनता है, ये नहीं कि अकेला लेते लेते रहें। बाकी लड़कियों का तो दिया हुआ महंगा ही पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे बारी बारी से सब माला डाल रहे हैं। और ये भाई बड़े भाई भाभी हैं, मतलब 2 भाई हैं पूजा का। तो छोटे की अभी शादी थी और इसकी अभी बस कुछ महीने पहले हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उसके बाद कुछ लोगों के भी मैंने ले लिए बीच बीच में भी, क्या पता लोग देखें। और कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है ना भी मैं नहीं आया, तो फिर मैंने कुछ को तो यहाँ पे ले लिया था। वैसे मैंने थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि इतने लंबे में फिर वॉइस ओवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और थोड़ा सा ना, मैं अगर बाहर का कहीं व्लॉग शूट करती हूँ ना, उसमें मुझे दिक्कत भी होती है, हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्या पता हम ऐसे जैसे कई बार कुछ बोलते हैं तो फ्लो में कुछ निकल जाए, किसी को कोई बात बुरी लग जाए। तो बस किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये ज्योति थी नरवाना से, और अभी मेरी बारी आ गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं भी अपना एक फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, और उसके बाद फिर चलेंगे दोक लगाने के लिए। अपने जो भी मतलब गांव के मंदिर खेड़े होते हैं ना, तो उन पे दोक लगती है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे भाई चल पड़े हैं। पहले तो देखो गुड़चड़ी ट्रैक्टर पोया कर दी, या फिर कई लोग घोड़ी पे भी करवा ले हैं, रथ में भी करवा ले हैं। और पीछे पीछे बाकी जो सारे लोग आई हुए हैं, घर कुणबा रिश्तेदारी जो भी आई हुए हैं, मैं पीछे पीछे गीत गाती जाया कर दी। ठीक है, पहले तो ये सिस्टम होया करता, लेकिन आजकल ज़्यादातर कहीं पे होता होगा मुझे नहीं पता, अभी हम तो कहीं भी जाते हैं सब जगह पे यही सिस्टम होना शुरू हो गया। गाड़ी में बिठा में 2-4 जने साथ में चली जावे और दोक मारा में। क्योंकि क्या हुआ है ना, ईब कुछ लोग बहाने ढूंढते रहे अगर दूसरे के अच्छे टाइम ने शादी ने खराब करने का, तो फिर लड़ाई झगड़े का सबको डर रहता है। और सिर्फ लड़ाई के चक्कर में भाई कोई लड़ ना पड़े। और पता है शादी में शराब वगैरह का ज़्यादा ही चला है, तो इस डर के मारे सब अपना गाड़ी में जावें और चुपक दही दोग मरवा के लिया में है। तो सिस्टम तो पहले अच्छे होया करते, लेकिन क्या करें, बस टाइम की बात है। और सबनों ये सोचें अपना सुख सेती निमट जावे।
वही जो अब आपने डांस की क्लिप देखी है ना, वे सुबह के टाइम की है, बारात चढ़ने का टाइम हो चुका है। रात में कोई और क्लिप निकाली नहीं थी क्योंकि वहाँ मंदिर में तो मैं गई नहीं थी, और उसके बाद डांस हुआ था तो उस टाइम पे लड़के कर रहे थे, तो उसके बाद लेडीज़ ने किया होगा। उस टाइम पे मैं सो गई थी, जल्दी सो गई थी मैं उस दिन तो, क्योंकि थके थके से हो जावा है ना, और दिन में भी मेरे को तो नींद ही आ रही थी, पता नहीं क्यों बैठे बैठे। तो अब ये सुबह का टाइम है, बारात चढ़ने का टाइम हो चुका है भाई, गाड़ी भी आ चुकी है, कुछ जो फ़ोटो हैं वो लिए जा रहे हैं। और अब एक रस्म और होती है इस टाइम पे, मतलब जो बटे हुए होया करे ना, वो उस तक बाग पकड़ाई का नेक दिया जाया करे। जैसे पहले तो भाई घोड़े वगैरह होया करते हैं उनकी, वो पकड़ लिया करते लगाम से, ईब गाड़ी के आगे खड़े होकर गाड़ी का हाथ लगा दे में है, ठीक है, जितने भी अपने बटे हुए हैं 2 3 4 जो भी, तो वही वाली जो रस्म है वो हो रही है, बटेवा तो नेक दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं तो यहाँ पे पहले जो पूजा है उसके हस्बैंड ने दिया था इन तय 5 लाख, और ऊपर भी थे कुछ 21,000 रुपये, वो मुझे पक्का नहीं पता कितने थे, पर शायद इतने ही थे, 5,21,000 रुपये, और एक 2 तोले का कड़ा, और पूजा का गले का सेट था, और इनके जो फूफा है उनको अंगूठी और कुछ पैसे दिए थे। तो यहाँ पे बस वही जो फ़ोटो हैं वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे भाई एक दूध पिलाने की रस्म होती है, और फिर जो दही खिलाई जाती है वो खिलाने की रस्म होती है। वैसे ये सारी चीज़ें ना गीतों के साथ ही अच्छी लगती है, पर आजकल मैंने बताया था पहले गीत गाने किसी के बस की बात नहीं रही। और इस टाइम के ना मुझे 2-3 गीत याद है। बंदड़े वो अमित की शादी में मुझे याद हुए थे, क्योंकि बाद में मैंने एडिट वगैरह करके खूब वीडियो वायरल हुई थी, और अच्छे भी लगते हैं। अब भी मैं सुन लेती हूँ निकाल करके, और 2-3 तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनमें से एक इस टाइम पे ये गाया जाता है, मारे आंगन में केड़ा लग रहा से मेड़ा, मेरे फेरिए भगवान की, मारे आंगन में केड़ा लग रहा से मेड़ा, मेरे फेरिए भगवान की, तेरा दादा बुलावे बंदड़े एक बेरे आइए, बातें करेगा दोए ज्ञान की, तेरा दादा बुलावे बंदड़े एक बेरे आइए, बातें करेगा दोए ज्ञान की, डूका पे जाइए बंदड़े नीचे लखाइए, नजर पड़ेगी संसार की, डूका पे जाइए बंदड़े नीचे लखाइए, नजर पड़ेगी संसार की, फेरिया पे जाइए बंदड़े ऊपर लखाइए, साड़ी मिलेंगी सारे डाल की।
या इसकी रात है मोटी है ये मोटी है ये मोटी है ए नाच देखो ए नसीब की नाच कर बड़ा पूर्वी है अच्छा लंगरा आजा आजी बड़ा सा लंगरा और बैठे सो पापा दूसरी मंगवानी थी दूसरी मंगवानी पड़ेगी अपने काम भी करेंगे सारी जिम्मेवारी तो वही बारात चली गई है। बारात जाने के बाद जो नाच गाना होता है वो भी हो गया है और बस हम बैठे हाँ खाना बनाने लग रहा था। खाना खा के फिर हम चलेंगे क्योंकि इस टाइम पर आप समझते होगे भाई हमारे भी घर में ईसाई हो रहा है सिचुएशन। तो ये हो रहा है भाई इनके जाने से पहले ये काम भी निपटा लिया ये भी निपटा लिया क्योंकि हमने फिर 2-3 जगह जाना भी था, कुछ शॉपिंग भी रह रही थी है ना, बहुत सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। तो मन में उचाटी सी तो लगी रहा है वैसे तो कितने भी जाए रहा इस टाइम पर, तो इस करके फिर मैं आ गई थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।